कोड का आगे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लीड कोड प्रॉब्लम 238 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम का नाम है प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। ठीक है, प्रॉब्लम समझते हैं पहले। इसमें हमें एक इंटीजर एरे दिया है नम्स और हमें रिटर्न करना है एक एरे आंसर, जिसमें आंसर ऑफ आई मतलब कोई पर्टिकुलर इंडेक्स पे आंसर ऑफ आई रिप्रेजेंट करेगा। क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रोडक्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन नम्स एक्सेप्ट सेल्फ। मतलब नम्स ऑफ आई में मतलब जैसे कोई इंडेक्स पे है, उस इंडेक्स के नंबर को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, एरे के अंदर, नम्स के अंदर, उनके प्रोडक्ट को आंसर ऑफ आई पे हमें रखना है। ठीक है, और हमें ये करना है ऑर्डर ऑफ एन टाइम में और ऑर्डर ऑफ वन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में। ठीक है, विदाउट यूजिंग डिवीजन ऑपरेशन। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे दे रखा है ये है। ठीक है, तो इसके जो है जैसे वन है, वन को अगर हम छोड़ दें तो आंसर के इंडेक्स पे इन सब का प्रोडक्ट होना चाहिए। ये 24 है। ठीक है, इसीलिए सिमिलरली टू को अगर छोड़ दें तो ये 1 इंटू 3 इंटू 12 ये प्रोडक्ट यहाँ पे है। सिमिलरली 3 और 4 के लिए भी, इसीलिए हमारा आंसर बना है। ठीक है, इसको समझते हैं करेंगे कैसे। देखो यहाँ पे समझते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो हमें जैसे आंसर ऑफ आई निकालना है ना। आंसर ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट साइड इनटू, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ राइट साइड। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा आंसर ऑफ आई। ठीक है, अब इसको करेंगे कैसे? जैसे मान लो ये एरे दे रखा है, तो सबसे पहले तो हम आंसर एरे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, आंसर हमारा एरे जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे सारे प्रोडक्ट के, मतलब सारे प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट साइड और राइट साइड किसी भी इंडेक्स आई के लिए। तो हम इसके लिए हमें दो बार ट्रेवर्स करना ही पड़ेगा इस एरे को। ठीक, कैसे? पहले बार करेंगे ताकि हम सारे एलिमेंट्स के प्रीफिक्स में जो प्रीफिक्स प्रोडक्ट होता है उसको कैलकुलेट कर लें। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं साथ ही साथ ड्राई रन करते चलते हैं तो अच्छे से समझ आएगा। देखो सबसे पहले लेफ्ट प्रोडक्ट करके हम यहाँ पे एक लेफ्ट प्रोडक्ट करके क्रिएट कर लेते हैं। ये क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि देखो स्टार्टिंग में इसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, तो इसीलिए इसका प्रोडक्ट जो है मान लेंगे 1 है, ताकि बाकी लोगों का तो निकालने में अच्छा रहे। क्योंकि 0 मान लेंगे तो इसको किसी को भी मल्टीप्लाई करना सब 0 ही होता जाएगा ना। इसीलिए देखो सबसे पहले लेफ्ट प्रोडक्ट हमारा 1 हो गया। हमारा आंसर ऑफ 0 टू 1 हो जाएगा। ठीक है, आंसर ऑफ 0 1 हो गया हमारा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी लेफ्ट एलिमेंट है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा लेफ्ट प्रोडक्ट जो होगा ये अपडेट हो जाएगा। अपडेट क्या? वही रहेगा 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। क्यों? क्या कर रहे हैं हम? लेफ्ट प्रोडक्ट को, देखो हम अगले एलिमेंट के लिए अपने लेफ्ट प्रोडक्ट को यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, 2 के लिए 2 इस इंडेक्स पे प्रोडक्ट में 2 होना नहीं चाहिए। ठीक है, और लेफ्ट प्रोडक्ट अभी तक हमारा 1 है। इसको मल्टीप्लाई करने का पीछे जो इंडेक्स है, जो करंट है, उसके जस्ट माइनस इंडेक्स का जो एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करना है। इसीलिए 1 इंटू 1 ये आया। ठीक है, तो अब हमारा आंसर ऑफ 1 क्या हो जाएगा? आंसर ऑफ 1 इक्वल्स टू लेफ्ट प्रोडक्ट, ये लेफ्ट प्रोडक्ट जो कि है 1। ठीक है, अब अगेन देखो लेफ्ट प्रोडक्ट अब अगेन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा आप खुद ही अब समझ जाओगे। देखो ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं इस इंडेक्स के लिए। ठीक है, इस इंडेक्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट प्रोडक्ट अभी क्या है? 1। तो 1 जैसे मैंने कहा था जस्ट प्रीवियस जो है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 1 इंटू 2 इक्वल्स टू ये 2 हो गया हमारा लेफ्ट प्रोडक्ट अभी तक के लिए। ठीक है, और लेफ्ट प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब हम अपना आंसर ऑफ 2 निकाल दें। ठीक है, आंसर ऑफ 2 क्या होगा? लेफ्ट प्रोडक्ट होगा हमारा जो कि है 2 यहाँ पे। अब हम अपने लेफ्ट प्रोडक्ट को अपडेट करते हैं। लेफ्ट प्रोडक्ट को अपडेट कैसे करेंगे? 2 इंटू ये हम कैलकुलेट कर रहे हैं इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स के लिए 0 1 2 3 थर्ड इंडेक्स, इस इंडेक्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 2 इंटू इसके पीछे क्या है? 3, इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्या आएगा? 6। हमारा लेफ्ट प्रोडक्ट अभी 6 हो गया है। सॉरी, ये आंसर होगा।
ठीक है। ऐसे ही अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ 3 इज इक्वल्स टू हमारा लेफ्ट प्रोडक्ट 6। ठीक है, अब आगे कुछ कैलकुलेट करने को है नहीं, तो इसीलिए लेफ्ट प्रोडक्ट अपडेट नहीं करेंगे। अभी करंट हमारा आंसर क्या है, आंसर एरे में करंटली क्या है, 1 है 2 एंड 6। ठीक है, ये हमारा प्रीफिक्स प्रोडक्ट हो गया। उस एलिमेंट को एक्सक्लूड करके बाकी सारे एलिमेंट्स के प्रीफिक्स के प्रोडक्ट हो गया है। ठीक है, मतलब जैसे ये वाला एलिमेंट है तो इस इंडेक्स पे 2 इंटू 3 मतलब लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स हैं इसके इन सब का प्रोडक्ट है। जैसे 4 है, लास्ट इंडेक्स पे 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब क्या है 6, इसीलिए यहाँ पे 6 है। ठीक है, ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड का प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखते हैं राइट साइड का प्रोडक्ट। देखो इसमें हमें बोल रखा है कि हम एक्स्ट्रा एरे नहीं क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो हमने आंसर क्रिएट किया है वो एक्स्ट्रा कैलकुलेट मतलब एक्स्ट्रा स्पेस में नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए हम जैसे हमने यहाँ पे लेफ़्ट प्रोडक्ट को मेंटेन कर रखा था, सेम तरीके से हमें राइट प्रोडक्ट मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे राइट प्रोडक्ट भी स्टार्टिंग में 1 मानेंगे। ठीक है, देखो अब इंडेक्स इक्वल्स टू हमारा क्या इंडेक्स है, इंडेक्स आई इक्वल्स टू 3 शुरू कर दें। आई इक्वल्स टू 3 क्योंकि यहाँ पे 0 1 2 3 ये दे रखा है, इसको चलो कॉपी कर लेते हैं, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, आई इक्वल्स टू 3 है तो हमारा आंसर ऑफ 3 क्या हो जाएगा, हमारा जैसे राइट प्रोडक्ट अभी इक्वल्स टू 1 है, आंसर ऑफ 3 क्या हो जाएगा। देखो आंसर इस इंडेक्स में क्या है, जो एलिमेंट है, हम आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी इंडेक्स के लिए, इस इंडेक्स पे जो एलिमेंट है इनटू हमारा करंट राइट प्रोडक्ट जो है, क्योंकि राइट प्रोडक्ट जो है जैसे मान लो 3 है तो राइट प्रोडक्ट ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा 3 इंटू 4। ठीक है, 1 है तो राइट प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेगा 2 3 4 का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, क्योंकि आंसर ऑफ 3 यहाँ पे 6 है और राइट प्रोडक्ट अभी 1 है, तो इसीलिए 6 हो जाएगा। अब हम अपने राइट प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे। कैसे अपडेट करेंगे, जैसे मैंने बोला था करेंटली क्या है 1। अब जो है हम कैलकुलेट करना है हमें इसके लिए ना, तो इसीलिए इसको नेक्स्ट एलिमेंट जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा राइट प्रोडक्ट अपडेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4। ठीक है, अब आई इक्वल्स टू 2 के लिए करते हैं। आई इक्वल्स टू 2 के लिए हमारा आंसर ऑफ 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 इंटू राइट प्रोडक्ट क्या है 4 है, सॉरी राइट प्रोडक्ट है 4, तो आंसर क्या होगा 8। हमारा आंसर ऑफ 2 हो गया 8। अब राइट प्रोडक्ट को फिर अपडेट करना पड़ेगा। राइट प्रोडक्ट क्या है करेंटली 4 इंटू, देखो 4 इंटू, एक सेकेंड, राइट प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4 इंटू 3। हाँ यहाँ पे देखो 3 दे रखा है ना, क्योंकि हमें नेक्स्ट एलिमेंट के लिए इसको इंक्लूड करना है अपने राइट प्रोडक्ट में, तो इसीलिए 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12। हमारा राइट प्रोडक्ट अभी 12 हो गया है। ठीक है, अब आई इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा, आई इज इक्वल टू 1, आंसर ऑफ 1 इज इक्वल टू क्या होगा, आंसर ऑफ 1 क्या हो जाएगा 1 इंटू, क्यों 1, हाँ आंसर ऑफ 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 1 है। ठीक है, 1 इंटू करंट राइट प्रोडक्ट जो कि है 12। ठीक है, तो इसीलिए आंसर ऑफ आई 12 हुआ, और हम राइट प्रोडक्ट को अपना अपडेट करेंगे। राइट प्रोडक्ट करेंटली क्या है 12 है, इंटू 12 इंटू क्या हो जाएगा 12 इंटू 2, क्योंकि हमें इस 0 के लिए कैलकुलेट करना है तो 2 को इंक्लूड करना पड़ेगा। 12 इंटू 2 इक्वल्स टू 24। ठीक है, अब लास्ट आई इक्वल्स टू 0 के लिए क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ऑफ 0 कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, आंसर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, ये 1 इंटू हमारा जो है प्रोडक्ट राइट प्रोडक्ट 24, आंसर 24 आया।
ठीक है, अब हमारा फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर एरे इज इक्वल टू क्या है? 24 12 ये 24 12 8 6, ठीक है, 8 एंड 6 ये हमारा आंसर है। इसी को हमें रिटर्न करना है, ठीक है। चलो सेम चीज़ को यहाँ पे कोड करते हैं। सबसे पहले तो हम अपना n कैलकुलेट कर लेते हैं, नम्स डॉट लेंथ, ठीक है, एरे कैलकुलेट करते हैं, आंसर न्यू इंट ऑफ सेम लेंथ, ठीक है। सबसे पहले तो हम अब लेफ्ट प्रोडक्ट इक्वल टू 1 इनिशियलाइज कर देते हैं। अब ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं लेफ्ट टू राइट, आई इक्वल टू 0 से स्मॉलर देन n i प्लस प्लस, ठीक है। देखो आंसर ऑफ आई क्या हो जाएगा? लेफ्ट प्रोडक्ट सबसे पहले तो, हाँ, फिर उसके बाद हम लेफ्ट प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे, स्टार मतलब मल्टीप्लाई विद नम्स ऑफ आई, ये इससे हो जाएगा हमारा कैलकुलेट प्रीफिक्स प्रोडक्ट। अब क्रिएट करते हैं अपना राइट टू लेफ्ट हम ट्रेवर्स करना शुरू करेंगे। स्टार्ट करते हैं 1 से, इंट आई इक्वल्स टू n-1 से स्टार्ट करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आई माइनस, ठीक है। और आंसर ऑफ आई क्या हो जाएगा? आंसर ऑफ आई जो है हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो आंसर है उसको राइट प्रोडक्ट से, ठीक है। और हम अपने राइट प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे। राइट प्रोडक्ट को अपडेट कैसे करेंगे? नम्स ऑफ आई से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। और एट द एंड हमें यही आंसर रिटर्न करना है। रन करके देखते हैं। सबमिट कर दें। सबमिट भी हो गया। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।